नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी शिक्षक वर्ग के लोक सेवकों के जो ट्रांसफ़र आवेदन लॉक किए गए हैं या जिन्होंने ट्रांसफ़र आवेदन किए हैं, उसमें बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि हमारे द्वारा त्रुटिपूर्ण या जो पहले एजुकेशन पोर्टल पर जो पोस्ट खाली दिखाई दे रही थी उसके अनुसार उन्होंने उन खाली पोस्टों को चॉइस किया है। अब पोस्ट में परिवर्तन हुआ है, क्या उनका आवेदन अनलॉक हो सकता है या अनलॉक करके हम किसी प्रकार की जानकारी में सुधार या संशोधन कर सकते हैं। तो साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश में इस प्रकार की रिक्वेस्ट गई और वहां से आज जो है सभी लोक सेवकों के जो ट्रांसफर आवेदन थे उनको अनलॉक करने का ऑप्शन ओपन कर दिया गया। अब बात यह रहेगी कि किस प्रकार से ट्रांसफर आवेदन अनलॉक होंगे और उसमें आप कौन कौन से सुधार कार्य कर पाएंगे और किन शिक्षक साथियों के में ये कार्य होगा। क्या सभी लोक सेवकों को जिन्होंने ट्रांसफर आवेदन किए थे उन सभी को अनलॉक करने की सुविधा दी है या कुछ साथियों को दी है जिन्होंने अतिशेष में थे। तो इस पूरी प्रोसेस के देखेंगे। सबसे पहले आप इस आदेश को देख लें कि क्यों अनलॉक किया गया, क्या रीजन रहा और आप इसमें क्या क्या कर पाएंगे। तो साथियों, राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति में जो आवेदन किए गए थे उसमें अनलॉक के संबंध में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों, विभागीय परिपत्र दिनांक 3/5/2025 द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के क्रियान्वयन की समय सारणी जारी की गई थी। समय सारणी में आयुक्त लोक शिक्षण के पत्र दिनांक 15/5/2025 द्वारा स्वैच्छिक आवेदन हेतु अंतिम तिथि 21/5/2025 नियत की गई। ये सभी को पता है कि अब जो है आवेदन की दिनांक 21/5/2025 हो चुकी है। स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ के उपरांत बड़ी संख्या में शिक्षक साथियों द्वारा वर्तमान पदस्थि दिनांक, विषय परिवर्तन, उच्च पद प्रभार के उपरांत यानी बहुत सारी त्रुटियां जिले के आधार पर या राज्य शिक्षा केंद्र को या लोक शिक्षण संचालनालय को त्रुटियां बताई गई और न्यूज़पेपर के माध्यम से मतलब बहुत सारी बातें वहां पर त्रुटियों के संबंध में रखी गई। इस हेतु सुधार कार्य भी किया गया और सुधार कार्य के उपरांत जो है जब पद में और जो अतिशेष में नाम थे त्रुटि बस उनमें सुधार हुआ और सुधार के उपरांत पुनः जो है ट्रांसफर आवेदन को अनलॉक करने की सुविधा दी गई, जिसमें जो सुधार हुआ है उसे आप भी संशोधन कर पाएं। साथियों, समस्त शिक्षकों को सूचित करें कि वे यदि स्वयं के द्वारा, अब साथियों बात यह है कि क्या सभी को ये कार्य करना होगा या ये स्वैच्छिक है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि समस्त शिक्षकों को सूचित करें कि वे यदि स्वयं के द्वारा किए गए स्वैच्छिक आवेदन स्थानांतरण आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहे। ये स्वैच्छिक है, जरूरी नहीं कि सभी को अनलॉक करके और पुनः आवेदन लॉक करना है या सुधार करना। आपको अगर किसी प्रकार का सुधार करना है तो ही आप अनलॉक करेंगे, वरना अगर आपका ट्रांसफर आवेदन जैसा का तैसा रहेगा तो आपका ट्रांसफर आवेदन गिना जाएगा। ओटीपी के माध्यम से आवेदन को पुनः अनलॉक करें और आवेदन को अनलॉक करने के बाद में अगर आप चाहे तो अपना ट्रांसफर आवेदन पूर्णतः डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पर डिलीट करने की सुविधा है। जो अतिशेष शिक्षकों ने पहले ट्रांसफर आवेदन कर दिए, अब अगर उनका अतिशेष से नाम हट चुका है और वो अपना ट्रांसफर आवेदन डिलीट करना चाहते हैं पूरी तरीके से तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं उसमें तो सुधार भी कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस आपके हाथों में है, ओटीपी के माध्यम से आप कर पाएंगे। ऐसे अतिशेष शिक्षक जो त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अतिशेष हैं वे अपने स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन को सुधार कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में प्रक्रिया एवं समय सारणी पृथक से प्रसारित की जाएगी कि अब जो बचे हुए अतिशेष शिक्षक हैं उनका क्या होगा। अनलॉक करने की प्रक्रिया का यूजर मैनुअल साथ में संलग्न है। अभी साथियों पोर्टल चल नहीं रहा है, इसलिए हम जो मेनू दिया है उसके अनुसार आपको दिखा देते हैं। यूजर मैनुअल है यहाँ पर, तो ये लॉगिन प्रोसेस है। आपको पता है एजुकेशन पोर्टल पर इस प्रकार से आपके यूनिक आईडी पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा कोड के अनुसार आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के उपरांत आपके पास इस प्रकार का जो है ऑप्शन आ जाएगा जिसमें ट्रांसफर मैनेजमेंट का ऑप्शन है। ट्रांसफर मैनेजमेंट में आप कहां पर जाओगे साथियों, तो ट्रांसफर मैनेजमेंट में जो आपका आवेदन लॉक एवं ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, जहां पर ड्राफ्ट एवं सेव और लॉक में पड़ा हुआ है तीसरे ऑप्शन पर, दूसरे ऑप्शन पर, उसे आप टिक करोगे तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका ट्रांसफर आवेदन है, यहाँ पर आपने यहाँ तक ओपन भी किया है। यहाँ पर नीचे दे रहे हैं कि सेंड ओटीपी टू फॉर अनलॉक,
तो ये जो ऑप्शन है इस पर आप टिक करोगे, सेंड OTP फॉर अनलॉक पर। जैसे ही इस पर टिक करोगे तो आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, आपका स्थानांतरण आवेदन क्रमांक ये आप अपनी स्वेच्छा से अनलॉक करना चाहते हैं एवं आपका आवेदन स्थानांतरण आवेदन प्रक्रिया हेतु अमान्य किया जाएगा। अपनी सहमति देने हेतु OTP प्रविष्ट करें। साथियों, अगर आप अनलॉक कर देते हैं आवेदन को और लॉक नहीं करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा, यानी कि आप सुधार के बाद पुनः अपना आवेदन जो है उसी प्रोसेस से आपको दूसरी प्रिंट निकालना पड़ेगा और दूसरी प्रिंट निकाल करके जो स्कूलों में बदलाव करेंगे, आप जिन स्कूलों का चयन करेंगे, जिन स्कूलों को हटाएंगे, उनके बाद दूसरा प्रिंट आउट निकलाना पड़ेगा, उस पर हस्ताक्षर करके पुनः अपना आवेदन लॉक करेंगे, तभी आपका ट्रांसफर आवेदन सेव माना जाएगा। अगर आप अनलॉक करके और छोड़ देते हो तो 21 तारीख के बाद में आपका ट्रांसफर आवेदन निरस्त माना जाएगा। जैसे ही आप OTP फिल करेंगे और अनलॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपका आवेदन अनलॉक हो जाएगा और अनलॉक होने के बाद में आपको सबसे पहले डिलीट का ऑप्शन आएगा। आप डिलीट के ऑप्शन से अपना ट्रांसफर आवेदन डिलीट कर पाएंगे। और अगर आप चाहेंगे कि हम अपने ट्रांसफर आवेदन में स्कूलों में बदलाव करना चाहते हैं तो पुनः आप स्कूलों की सूची ओपन हो जाएगी, उसके सामने डिलीट का ऑप्शन आएगा। उन स्कूलों को आप डिलीट कर सकते हैं जिनको करना चाहते हैं और ऐड से स्कूलों को ऐड करके पुनः उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और प्रिंट आउट निकाल करके हस्ताक्षर करके पुनः PDF अपलोड कर अपना आवेदन लॉक करेंगे तो आपका आवेदन जो पुनः सेव हो जाएगा। साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत सारे शिक्षक साथी स्कूलों में बदलाव करना चाह रहे थे, अपना ट्रांसफर आवेदन डिलीट करना चाह रहे थे। साथियों, आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। जिन शिक्षकों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।